राजा बीरबल, ये घोड़े की नाल है। आजकल हमारे गांव में भूतों ने बहुत परेशान कर रखा है। कहा जाता है कि घोड़े की नाल सिर पर लगाने से भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहाँ के भूत, काहे के भूत? इन भूतों से कहिए कि अगर इनमें दम है तो हमारे महल में आके दिखाएं। मुझे मेरा कटा हुआ सर तभी वापस मिलेगा जब मैं एक शाही औरत के खून से नहाऊंगा, और वो दिन आज है। मासा, हम ये जान चुके हैं कि वो सर कटा शैतान आपको मारकर आपके खून से नहाना चाहता है। आपके जान को खतरा है। मासा, हमारी मानिए तो आप राजस्थान वापस लौट जाइए। अब देखिए कैसे पौ बारा आता है। जा बना, 500 पर अनुमान नहीं, किस्मत चलती है। बीरबल, हमारी किस्मत बुलंदी पर चल रही है। अब आप देखिए, पौ बारा कह दिया तो पौ बारा, पौ बारा। ये लीजिए, जीत गए हम, एक बार फिर जीत गए। शाही खून है हम, हमारी किस्मत भी हमारी तरफ फौलादी है, इसलिए जीतना हमें चाहिए। लेकिन जीत अब्बा हुजूर रहे हैं। जा बना, छोड़िए ना। ये बताइए कि आपने कहा था कि आज आपकी किस्मत बुलंदी पर है, क्यों? वो इसलिए बीरबल, क्योंकि आज सुबह सुबह जैसे ही हम जागे, हमने ऊपर वाले से कहा कि वाह ऊपर वाले, तूने हमें सब कुछ दिया है। आज लेकिन थोड़ा सा दिल कर रहा है कि थोड़ी खुशी और दे दे। और लीजिए, जैसे ही हमने ये कहा, हमें पता चला कि रानी साहिबा अपनी सहेली से मिलने चांदपुर जा रही है कुछ दिनों के लिए। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो लीजिए, हुई ना हमारी किस्मत बुलंदी पर। क्या? हमारे कहने का मतलब है कि रानी साहिबा चली गई हैं, इस बात का बड़ा दुख है हमें। अब एक राजा, एक बादशाह इस तरह दुखी रहेगा तो अपना काम कैसे करेगा? इसलिए हमने अपने दुख को दूर करने का फैसला किया है। वो कैसे जहांपना? वो ऐसे है कि ना चाहते हुए भी हम कुछ ईरानी नर्तकियों का नृत्य देखेंगे, फिर शिकार पर जाएंगे, घुड़सवारी करेंगे और उसके बाद पतंग उड़ाएंगे। अरे कट गई। जहांपना, महारानी शाह ने ये फरमान भिजवाया है। बीरबल जरा पढ़िए। मैं तो घबराहट हो रही है। सासू अम्मी ने फरमान भिजवाया है, क्यों? जापना, महारानी साहिबा ने आपके लिए समय सारिणी बनाई है। इसके मुताबिक सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है सब लिखा है। बस ये समझ लीजिए कि पूरा दिन आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। अब आप क्या करेंगे? मतलब ईरानी नर्तकियां, घुड़सवारी, शिकार, पतंगबाजी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब्बा हुजूर, आप फिक्र मत कीजिए, शाही खून है हम। अब वो सारे काम हम करेंगे। अरे अब्बा हुजूर, बेटे हैं हम आपके, लखते जिगर हैं, और अपने अब्बा हुजूर के सपनों को पूरा करना हमारा फर्ज है। हमारा एक और सपना है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ महल की छत पर चलें, वहां पर हम थोड़ी देर टहलें और टहलने के बाद हम आपको छत पे से धक्का दे दें। अरे हाँ हाँ ठीक है अब्बा हुजूर, चलिए महल की छत पर, उसके बाद आप हमें धक्का दे दीजिएगा। चलिए। लेकिन अब्बा हुजूर, अगर हम महल की छत से नीचे गिरेंगे तो हमारे फौलादी हाथ पे टूट जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारा सपना तो पूरा हो जाएगा ना। ये लीजिए राजा दरबार। ये आपने अपने सर पर क्या बांध रखा है? राजा बीरबल, ये घोड़े की नाल है। आजकल हमारे गांव में भूतों ने बहुत परेशान कर रखा है। कहा जाता है कि घोड़े की नाल सिर पर लगाने से भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहाँ के भूत, काहे के भूत? इन भूतों से कहिए कि अगर इनमें दम है तो हमारे महल में आके दिखाएं।
जामुना ऐसा मत बोलिए, कहीं भूतों को गुस्सा आ गया तो सचमुच महल में आ जाएंगे। अरे तो आने दीजिए भूतों को, हम डरते हैं क्या? अरे जाइए बुलाइए। क्यों नहीं चलेगी? शाही खून है हम। मैंने क्यों डराया मुझे? अरे सोच वासु सोच, तू हमें देखकर इतना डर गया तो उर्वशी जब भूत को देखेगी तो वो कितना डरेगी। अब तू ये सब पहनकर उर्वशी के सामने जाएगा, उर्वशी डरेगी, हम वहां आएंगे और उसे बचाएंगे और उर्वशी डरी हुई सहमी हुई हमारी बाहों में आ जाएगी। अब उर्वशी को हमारी बाहों में आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है कौन रोक सकता है आपको। कौन? मैं। हाँ, मतलब ये भूत बनकर उर्वशी के पास आप जाओगे और आपको मैं कुत्ता की तरह आकर पीटूंगा और आपको वहां से भगा दूंगा। फिर उर्वशी डरी हुई सहमी हुई बेचारी मेरी बाहों में आ जाएगी। तू भूत बन के उसे डराएगा। आप डराओगे। तू डराएगा। आप डराओगे। तू डराएगा। आप डराओगे। हम डराएंगे। मैं डराऊंगा। हम डराएंगे। मैं डराऊंगा। हम डराएंगे। हम तो नकली भूत बनने की बात कर रहे थे, ये असली सरकटा भूत कहाँ से आ गया? मुझे पता चली भाई साहब, लगता है हमारा नकली भूत बनना इनको पसंद नहीं आया, इनको अपनी बेइज्जती लग रही है। अरे भूत भाईजान हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आंसू चला दो, आंसू चला दो, आंसू चला दो, पुराने किले का मुआयना करके थक चुके। बलदेव जी, आप तो ऐसे डर रहे जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे कहाँ है भूत? देखिए वहां कोई नहीं है। कोई नहीं है। अभी तो यही था। अरे बलदेव जी, कितनी बार हमने आपको समझाया कि भूत प्रेत शैतान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। देखिए आप क्या है कि थक गए हैं ना, तो आपको ऐसे वहम हो रहा होगा। नहीं बीरबल जी, हमने सरकटा शैतान देखा था। सरकटा शैतान। बलदेव जी थक गए हैं आप, वहम हो रहा है आपको। चलिए आपके कमरे तक छोड़ के आते हैं आपको। कौन से? वो कौन है? महारानी दुर्गावती के कमरे में सरकटा शैतान से मारे को मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर से सरकटा शैतान, हम देखते हैं। मसा हमने भी देखा था। कोई नहीं है वहां पर, आप दोनों को वहम हुआ। वहम कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था। और दो इंसान को वहम कैसे? ठीक है चलिए जापान इस बारे में बात करते हैं।
अरे मारो दुर्गा मैया, महारानी दुर्गावती को पतो न से कि दामाद साहब इतने जोर जोर से और इतने खतरनाक खर्राटे मारे से। जापना, 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 उठिए, उठिए जापना। रानी साहिबा, अगर आप हमें इस तरह छेड़ेंगे तो हम भी शुरू हो जाएंगे। रानी साहिबा, रानी साहिबा, आपके ये हाथ इतने पतले पतले और ये आप इतनी तगड़ी सी कैसे हो गई हैं? क्योंकि रानी साहिबा नहीं, तगड़ी बीरबल ही है। बीरबल है। बीरबल, आप हमारे गले क्यों लगे हुए हैं ऐसे? हम आपके गले लगे, आप हमारे गले पड़े। होता है, हमें लगा रानी साहिबा है। खैर, आप लोग स्वामी, आप यहाँ, ओहो, तो आप हमारे लिए नया औकतनामा बनाने आई होंगी। नानी जान, हटते, चाय कौन है? अरे नानी जान, अभी अभी हमें सिपाहियों ने बताया कि उस सर कटे शैतान ने आप पर हमला किया। सर कटा शैतान? जापान इन लोगों का कहना है कि महल में कोई बिना असर का इंसान है जिसने बलदेव जी और महारानी जी पर हमला किया। देखा तो उसे हमने भी था, लेकिन उसने हम पर और वासु पर हमला नहीं किया। वो आप जैसे नामाकूलों पर हमला करके अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता होगा। खैर बीरबल, हमारे महल में कोई आया है जो लोगों पर हमला कर रहा है। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के महल में, पता कीजिए कौन है ये आदमी। आदमी नहीं, सर कटा शैतान। हाँ हाँ हाँ, जो भी है इसके बारे में बीरबल पता कीजिए कि हमारे अलावा अगर इस महल में हमें किसी की काबिलियत पर भरोसा है तो वो आप हैं। दामाद साहब, राणा बलदेव सिंह भी काबिल से इस सर कटे शैतान को राणा बलदेव सिंह ही पकड़ेंगे। और बीरबल, थारे को इस मामले में टांग अड़ाने की जरूरत ना से। अरे स्वामी, आप समझ नहीं रहे हैं। ये महारानी दुर्गावती का हुक्म से। चलो चलो राणा बलदेव। मासा, बीरबल, अब सासू अम्मी कह गई हैं तो इस मामले में आप बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी टांग अड़ाई तो हमारा क्या होगा वो तो आप समझ रहे हैं ना। जो हुक्म जापना।